और आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे कि उनकी कौन सी सच्चाई अब छुप नहीं सकती, या उनकी कौन सी सच्चाई अब आपके सामने आ चुकी है, या उनकी पर्सनैलिटी का कौन सा साइड अब आपके सामने आ चुका है। और जब उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है, पर्सनैलिटी का ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, तो आपको अभी क्या करना चाहिए। लेट्स चेक। उनकी कौन सी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और अब आपको क्या करना चाहिए। उनकी कौन सी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और अब आपको क्या करना चाहिए। ओप्स, विक्टिम। बार 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 एक ही कार्ड आ रहा है हर रीडिंग में। मैं कंटिन्यूसली आज यहाँ बैठकर तीसरी रीडिंग कर रही हूँ, तीनों में ही विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड आया है। तो उनकी कौन सी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है भाई, वो विक्टिम मेंटालिटी है। उनकी मेंटालिटी विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी आप समझते होंगे कि मतलब हर चीज़ में मेरे साथ बुरा होता है, मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मेरा क्या दोष है, मेरी कोई गलती नहीं है, हर समय मैं इनोसेंट हूँ, दूसरा सामने वाला खराब है। ये जो सिचुएशन होती है ना, ये इनके अंदर है। ये बात धीरे धीरे करके आपको समझ में आ गई होगी। विक्टिम मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बेकसूर समझते हैं, हर चीज़ में सारा ब्लेम दूसरे लोगों पर लगाते हैं। लाइफ का कंट्रोल हासिल करने के लिए खुद पर वर्क नहीं करेंगे, खुद का हीलिंग वर्क नहीं करेंगे। दूसरे लोगों से चाहेंगे कि वो बदल जाएं, दूसरे लोगों से चाहेंगे कि वो समझ जाएं कि हमें क्या चाहिए, हमें खुद को कैसे बदलना है, हमें कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, हमारे क्या ब्लॉकेज हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है। उनको ठीक नहीं करना है, क्योंकि उनको ठीक करने में तो वर्क इनपुट करना पड़ेगा। उनको ठीक करने के लिए तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ठीक करूँ। ये तो कठिन काम है, इसमें तो काम करना पड़ेगा। और ये व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, ये बैठकर सीधे बस फल खाना चाहता है, और वो भी बता दूँ, चुराए हुए फल खाना चाहता है। आप यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो एक ये एक्रोन है, ये एक तरह का फ्रूट है जो आपको पता है गैलेरियाँ सर्दियों के लिए छुपा के रखती हैं अपने जो उनका क्या बोलते हैं, उनका वॉटेवर उनका घर जो होता है उसके अंदर वो छुपा के रखती हैं कि सर्दियों में ये चीज़ हमारे काम आएगी। लेकिन जो चोर होते हैं वो उस फल को सीधा सीधा खा जाना चाहते हैं। तो अंधी पीछे कुत्ता खाए वाली स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। आप वर्क इनपुट करते रहो, आप पैसा खर्च करते रहो, आप पोर किए जाओ, आप अपनी एनर्जी पोर किए जाओ, मनी पोर किए जाओ, टाइम पोर किए जाओ, और स्टिल ये व्यक्ति का भूख कभी खत्म नहीं होती। इस व्यक्ति को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और वो जो और चाहिए तो अच्छी बात है, डिज़ायर करना तो अच्छी बात होती है। अगर आपके अंदर डिज़ायर है, आप ज़िंदगी को जनरसली बिताना चाहते हो, आप ज़िंदगी में अबंडेंटली चाहते हो, आप अपने लिए अच्छी लाइफ चाहते हो, अच्छा खाना पीना चाहते हो, अच्छा घूमना फिरना चाहते हो, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अपने बलबूते पर करने की हिम्मत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई और मेरे लिए करके दे दे। ये इस तरह की मेंटेलिटी इस व्यक्ति की आपके सामने उजागर हो चुकी है, इस तरह का इसका सच आपके सामने आ चुका है। वो अच्छी लाइफ जो हमें चाहिए, उसके लिए हमें जो करना है हम वो ना करें, और हम अपने आप को बेचारा बताएं, और ऐसा बताएं कि ओ हमारे साथ तो बहुत गड़बड़ हो गई, हमारे साथ तो कोई अच्छा कभी होता ही नहीं है, काश हमें कोई मिल जाता, काश हमें कोई सब ला के दे देता। और इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करे कि आपको दया आ जाए और आप इनको वो सब चीज़ें ला के दे दें जो कि ये चाहते हैं आपसे, बजाय इसके कि इस चीज़ को समझना कि अगर मेरी लाइफ में कुछ कमी है तो वो मेरी अपनी वजह से कमी है, मुझे अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा और तब कहीं जाके मुझे वो चीज़ें मिलेगी। बस जैसे इस व्यक्ति के हाथ, दोनों हाथ ऐसे ओपन है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, पका पकाया चाहिए, पका पकाया चाहिए। और अगर नहीं दोगे आप, अगर ये बात उनके सामने जाहिर करोगे कि भाई तुम ऐसे कैसे मांगे जा रहे हो, आप ऐसे कैसे मतलब लगातार आप कैसे ऐसे कर सकते हो, आप दूसरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हो, खुद भी तो कुछ करो। अगर आपने उनको ये चीज़ बताई या उनकी सच्चाई बताई तो वो ऐसे बेचारे बन जाएंगे, अरे हम बेचारे, हमारा कौन है, हम तो तुमको अपना समझते थे, हमने तो अपना ही समझ के मांगा था, हमें क्या पता तुम हमें अपना नहीं समझते हो। ठीक है, तुम नहीं तो कोई और, कोई तो हम पे दया करेगा, कोई तो हमारी सुनेगा। इस तरह का विक्टिम कार्ड ये इंसान बार बार आपके सामने प्ले करने लग जाता होगा। पहले आप इसकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि इस इंसान की ये सच्चाई आपके सामने खुल चुकी है।
ओके। और ये इंसान आपको बार बार बताता है कि मेरी ज़िंदगी में तो सब खराब ही हो रहा है, सब मुझे तो खराब ही लोग मिलते हैं, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, तुम भी हो जाओ मेरे खिलाफ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी किसी से उम्मीद नहीं थी, तुमसे एक उम्मीद लगाई थी, मुझे लगा था तुम मेरी लाइफ में वो फुलफिलमेंट लाओगे, तुम मेरी ज़िंदगी का खालीपन भरोगे, लेकिन तुम तो खुद भी वैसे ही निकले। ये इस तरह से ब्लेमिंग करते होंगे आपको, अपनी विक्टिम मेंटालिटी के चलते आपके साथ में ब्लेमिंग करते होंगे आपको, ठीक है। और हर चीज़ की गलती ब्लेम आपके ऊपर लगाने की कोशिश करना, खुद को चेंज नहीं होना, लेकिन दुनिया सब मेरे लिए चेंज हो जाए, खुद को कुछ एफर्ट नहीं लगाना, लेकिन पूरी दुनिया मेरे आमने से चारों तरफ घूमती रहे, मेरे लिए काम करती रहे, लेकिन मैं कुछ ना करूं, मैं बैठकर केवल फ्रूट खाऊं, और अगर कोई मना कर दे मुझे सीधा सीधा स्पून फीडिंग करने से, तो फिर मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूं, मैं बेचारा, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता, मैं तुमसे उम्मीद वाली, तुमने भी मेरे साथ बुरा कर दिया, लाइक दैट। और कंपैरिजन, ऐसे व्यक्ति लोग हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरे लोग, उसकी लाइफ में इतना अच्छा है, उसकी लाइफ में देखो उसका लाइफ पार्टनर देखो क्या कर रहा है, देखो उसका लाइफ पार्टनर उसके लिए क्या कर रहा है, देखो उसके मम्मी पापा कितने अच्छे, देखो उसकी वाइफ कितनी अच्छी, देखो उसका हस्बैंड कितना अच्छा, देखो उसके बच्चे कितने अच्छे, मेरी लाइफ में क्या है, तुम मिले। उस तरह का ये व्यक्ति अगर कर रहा है और ये चीज आपके ऊपर अब उजागर हो चुकी है, नेगेटिव एटीट्यूड में रहना, बार बार नाराज हो जाना, गुस्सा करना, चिल्लाना, कड़वे वचन बोलने लग जाना एकदम से, लैक मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं उनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, फियर्स होते हैं लाइफ को लेकर उनके अंदर, इनका दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक सेकंड में आप बहुत अच्छे हो जाओगे और एक सेकंड में आप दुनिया के सबसे खराब इंसान बन जाओगे। अगर आप इनके मन का करते रहे तो आप बहुत अच्छे हो, और आप एक सेकंड अगर आपने बोल दिया कि नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे कर ले, आपने अपनी कुछ बात रखने की कोशिश करी, खत्म। इनको दुनिया भर की सिंपैथी चाहिए, इनको दुनिया भर का अपनापन चाहिए, इनको दुनिया भर से सपोर्ट चाहिए। जब इनसे आप सपोर्ट मांगो, इनसे एम्पैथी मांगो, तो नहीं, इनके पास नहीं, ये बेचारे हैं, इनसे कुछ मत मांगो, इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह की मेंटालिटी यहाँ पर हमको नजर आ रही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस व्यक्ति की किस प्रवृत्ति का या किस आदत का या किस सीक्रेट का निपटारा हो चुका है, खुलासा हो चुका है आपके ऊपर। लेट्स चेक मोर। कंपटीशन, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अब भी बोला था, इसका हस्बैंड ऐसा, उसका हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा घर ऐसा। कंपटीशन, ईर्ष्या की भावना, जेलेसी की भावना, लैक मेंटालिटी, अगेन वही सेम चीज, विक्टिम का सेम एनर्जी, इसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरों की थाली में जिसको घी ज्यादा नजर आता है, जिसको दूसरे के गार्डन में घास ज्यादा नजर आती है, मेरा नुकसान सबसे बड़ा है, दूसरों का क्या नुकसान है, मैं सबसे दुनिया की सबसे दुखी इंसान। इन लोगों का हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है, जनरस नहीं, देने के लिए बिल्कुल जनरस नहीं, महाकंजूस। और उसके बाद में फिर सेक्रल चक्रा कार्ड है हमारे पास में, डिस्टॉर्टेड एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। हमेशा इनको दूसरों के स्पाउस ज़्यादा अच्छे नजर आएंगे आपसे कंपैरेटिवली, और जो चीज़ नहीं है उसके लिए डिमांड करना, मतलब जो है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, जो है उसके लिए तो शिकायतें करना, और जो नहीं है उसकी भी शिकायत करना कि ये नहीं है, और जो है उसकी भी शिकायत करना कि ये है लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक YouTube चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी।
इट्स लाइक दैट। और ये चीज़ आपको शायद पहले इतनी नहीं समझ में आ रही होगी, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इस बंदे का चल क्या रहा है। पहले शायद आपका ध्यान अपने ऊपर रहता होगा कि यार मैं इसको कैसे खुश कर दूं, ये जो दुखी रहता है, जो परेशान रहता है, इसको फुलफिल करूं, इसको दे दे के फुलफिल करूं, इसको गिफ्ट्स दूं, इसको प्यार दूं, इसको सपोर्ट दूं, इसकी नीड्स पूरी करूं। एक लेवल तक आपने ये किया भी होगा, लेकिन उसके बाद में अब आपको खुलासा हो चुका है कि ये ऐसा नहीं है, ये तो बड़ा इतना बड़ा गड्ढा है कि मतलब दुनिया भर की धन दौलत प्यार इज्जत शोहरत सब इसमें गड्ढे में डाल दो तो भी ये गड्ढा भरने वाला नहीं है, क्योंकि ये गड्ढा इनके अपने अंदर की वॉइड है, इनके अपने अंदर की कमी है जो इनको फुलफिलमेंट फील करने नहीं देती। कुछ भी इनको ला के दे दोगे ना उसमें भी मीन में निकालेंगे, कुछ भी इनके साथ कर दोगे ना उसमें भी इनको कमी नजर आएगी, और चाहिए की भावना, अनसेटिस्फैक्शन, अनफुलफिलमेंट की भावना इनके अंदर बनी रहती है। और ये चीज़ अब आपको पता चल चुकी है इस इंसान के बारे में। लेट्स चेक मोर। ग्रीफ, हाँ डेफिनेटली हर टाइम दुखी दुखी दुखी। देखिए आप कैसे कार्ड आ रहे हैं ना, एक जैसे कार्ड। हम मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरा तो ये भी खो गया, मेरा तो वो भी खो गया। ऑल टाइम कंप्लेंट्स, ऑल टाइम ग्रीफ, आंसू बहा रहे हैं। क्या बोलो यार। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खुलासा आपको इस इंसान के बारे में हो गया। और ये इन साइकिल में बहुत लंबे समय से है, मतलब फंसा हुआ है। अब देखो ना इन कार्ड्स की एनर्जी देखो। ऐसे इंसान को ना आप कभी खुश नहीं कर सकते। ये किसी चीज़ से कभी खुश नहीं होगा। इसको हर समय प्रॉब्लम है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर जगह दुख भरा पड़ा है। पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया इन्हीं को दुखी करने के लिए कटिबद्ध है, ऐसा इनको लगता है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि इनका सारा दुख आप अकेले दूर कर दो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको खुश करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कमियों को पूरा करना। और आपने करी भी है एक हद तक, लेकिन कब तक? इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक होल। इसमें जो भी जाता है सब वैनिश हो जाता है, कुछ नहीं बचता, आउटपुट कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं आता। वो बदले में आपको तो कभी कुछ मिला ही नहीं वापस से। द प्रिजन वेफ, मैंने बोला ना, ये अपनी ही विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं, अपने ही पॉवर्टी माइंडसेट। मैंने बोला ना, गरीब मानसिकता का, सेल्फ सैबोटाज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। मेरे पास नहीं है। सेम कार्ड्स आप किसी भी डेक को निकाल के देख लो, किसी भी डेक से देख लो, अपनी खुशियां नजर नहीं आ रही, अपनी लाइफ को अपने ही विक्टिम कार्ड से खुद को ही बर्बाद किए जा रहे हैं, और अपने लिए बुरा बुरा सोच के और गरीबी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और लैक चीज़ों का कमी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर और ज़्यादा ऑथेंटिकेट करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पास कुछ नहीं। भाई तुमने इतनी बार कह दिया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु, न है, न होगा, न रहेगा। ये इस तरह के प्रिजन मेंटालिटी में अपने ही सोच के बनाए हुए जाल में, जेल में बंद है ये, अपने ही बनाए हुए मकड़ जाल में उलझे में। वो सीवीड्स होती है ना, जहाँ पैरों में फंस के इंसान उलझ के मर जाता है, ये अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ के मर रहे हैं। और आपसे क्या चाह रहे हैं कि मुझे खींच के बचा लो। यहाँ खतरा है, अगर आप इनको खींचने बचाने जाओगे शायद आप ना उलझ के मर जाओ। गाया गार्डन, फ्रूशन, अबंडेंस, रीपिंग व्हाट यू सो। सी, रीपिंग व्हाट यू सो, जो बोया वही तो काटोगे भाई। अगर आप यूनिवर्स में जो एनर्जी आप दे रहे हो, ग्रीफ की एनर्जी, सैडनेस की एनर्जी, कंपटीशन की एनर्जी, कमी की एनर्जी, विक्टिम एनर्जी, लैक एनर्जी, वही तो रिटर्न बैक होके आएगा। जो बोगे वही आप पा रहे हो। और ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई है कि ये आपके हाथ में नहीं है इनकी ज़िंदगी को बदलना, इनकी लाइफ को बदलना। इनकी लाइफ को बदलना इनके अपने हाथ में है। असिस्टेंस, कंट्रोल, आप इनको मदद कर सकते हो, आप इनको असिस्टेंस दे सकते हो, आप इनको सिखा सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल कैसे लाया जा सकता है। आप इनको बता सकते हो कि अपनी विक्टिम मेंटालिटी पे, अपनी लोअर वाइब्रेशन पे कैसे काम कर सकते हैं। आपके यू आर विलिंग टू असिस्ट देम। द डेजर्ट प्रिंस, फॉल्स प्रोमिसेस, सर्वाइवल। लेकिन क्या ये इंसान आपकी हेल्प लेने को तैयार है? मुझे लगता है कि ये इंसान इस समय अपने ईगो में है और आपकी असिस्टेंस को लेने की इच्छा में नहीं है। ये अपने दुख में दुखी होके मर, यस, द वेल वॉचर, मैंने बोला ना, अपने बनाए हुए गड्ढे में खुद गिर के मर जाए। ऐसे इंसान को आप कैसे बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। द आइस क्वीन, और जब आपने ये बात इनको कही होगी या कहोगे या आप बताओगे कि देखो भाई तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, मैं सिर्फ असिस्ट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल ठंडे हो गए होंगे, आइस कोल्ड हो गए आपकी तरफ से। क्या मेरा तो कौन है, कोई भी नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट विलिंग टू पुट इन वर्क।
इनको हील नहीं होना है, इनको वर्क पुट इन नहीं करना है, ब्लेम कर करके मर जाना है, अपनी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर लेना है, बट खुद नहीं बदलना है, लेकिन खुद पर काम बिल्कुल नहीं करना। और आई थिंक ये जो सच्चाई है इनकी, ये अब आपके सामने आ चुकी है। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल। और अब आप इस चीज़ को समझ चुके हो कि देखो भाई, ऐसा है कि हर एक इंसान अपनी अपनी डेस्टिनी का खुद बनाने वाला होता है, हर एक इंसान की अपनी खुद फ्री विल होती है। अगर इंसान कोई बदलता है तो अपनी इनर इंस्पिरेशन से बदलता है, कोई दूसरा उसको नहीं बदल सकता है। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी, कंप्रोमाइज, ठीक है। और द शैडो क्वीन, एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन। आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि ये इंसान विलिंग ही नहीं है, बदलने की विलिंग ही नहीं है। ये अपनी फ्री विल का इस्तेमाल अपने अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं कर रहा है, ये अपनी फ्री विल का इस्तेमाल आपको मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा है। ये लगातार अपनी शैडो साइड से ऑपरेट कर रहा है। इसके पास जो पावर है उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। विक्टिम कार्ड प्ले करके आपको अपने ब्लैक होल में खींचने की कोशिश करा, आपको अपने डार्कनेस में खींचने की कोशिश करा, बजाय इसके कि उसी पावर का इस्तेमाल करके, जैसे आपने अपने आप को कैसे अंधेरे से निकाल लिया, जैसे कैसे आपने अपने आप को कैसे, और आप इसके सामने जीता जागता उदाहरण हो, आप इसके सामने जीता जागता उदाहरण हो कि लाइफ को कैसे चेंज किया जाता है, लाइफ का कंट्रोल कैसे अपने हाथ में लिया जाता है। बट इस वक्त में ये व्यक्ति अपनी शेडोज पर वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अगर आप इसके साथ लंबे समय तक रहोगे तो आपकी भी कहीं ना कहीं कीपर ऑफ द स्केल्स, आप भी अपनी डार्क साइड में वापस एंटर कर सकते हो। इसलिए बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, फेयरनेस बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने आप के साथ जस्टिस कीजिए, आप बैलेंस में रहिए। इस इंसान के साथ में आप आकर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर आप अपनी एनर्जी को ख़राब मत कर लीजिए, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। मैं एक गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए इस रीडिंग में निकालना चाहूँगी। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो इस इंसान से डील कर रहा है, तो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? अरे एक्ट रादर देन वेट। हाँ, इस इंसान के लिए वेट मत कीजिए कि ये कब बदलेगा, ये कब सुनेगा आपकी, नहीं सुनेगा। एक्ट कीजिए ना। आप जो इसको बताना चाह रहे हो ना कि भाई ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, आप इसको बताना चाह रहे हो ना, उसकी बजाय आप वो वैसा जीना शुरू कर दो जैसा कि आप इससे चाह रहे हो। मस्त रहो अपनी लाइफ में, बिजी रहो, बैलेंस्ड रहो, इंजॉय करो। खुद इसके सामने एज एन एग्जाम्पल लाइफ सेट करके दिखाओ कि भाई ऐसे नहीं जिया जाता, ऐसे ही जिया जाता है। नो विक्टिम मेंटालिटी, कोई विक्टिम मेंटालिटी रखने की जरूरत है, कोई बेचारगी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अपने आप को बेचारा साबित करने की जरूरत नहीं, कोई पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहने की जरूरत नहीं है, कोई गड्ढे में गिर के रहने की जरूरत नहीं है। राइट? अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है अपने आप को फ्री रखने के लिए, आप करके दिखाइए इसको इसकी लाइफ में। और जब भी आपको नोटिस करेगा, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, जब ये आपको नोटिस करेगा कि अरे वाह ये कितने मजे से रह रहा है यार, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितनी मस्ती से रह रहा है, तो मे भी शायद इसको भी दिमाग में आएगा फॉलो योर ड्रीम्स। ओहो, तब इसको पता चलेगा कि अच्छा तो ऐसे जिया जाता है, अच्छा तो ऐसे ड्रीम्स के पीछे भागना पड़ता है, ऐसे विजुअलाइज करना पड़ता है, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना पड़ता है, पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रहना पड़ता है। आपको देख देख कर ये इंसान सीखेगा, आपको देख देख के ये इंसान बदलेगा। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये इंसान की क्या क्या पोल थी जो आपके सामने खुल चुकी है, मैंने आपको बता दिया। क्यों ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या इसकी मेंटालिटी है, क्या इसके अंदर चल रहा है, मैंने आपको बता दिया। और ऐसे इंसान के साथ रह के आपको कैसे एक्ट करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते हैं। और अगर ज़रा भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नीचे कमेंट किया कीजिए। आप लोगों के रेस्पॉन्स से यूट्यूब को ये मैसेज जाता है कि आपको ये रीडिंग्स पसंद है और आपको इस तरह की रीडिंग्स और बताई जाए, तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए और बना के ला सकूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। प्रगति
और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारे।